अगली खबर रायपुर से, जहां पर कल 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में मतदान होगा। 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। 1,63,14,429 मतदाता कल वोट करेंगे। दूसरे चरण के लिए 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 700 संघवारी मतदान केंद्रों पर महिला कर्मी पदस्थ रहेंगे। इस वक्त खास और अहम और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से। पहले चरण के 20 सीटों पर मतदान 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में हुआ था। दूसरे चरण का मतदान कल 17 नवंबर को होने जा रहा है, जहां पर प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में मतदान होगा। कुल 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। बता दें, 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार अपना भाग्य कल आजमाएंगे। बता दें आपको इस वक्त की खास और अहम खबर, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के लिए कल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने जायजा भी लिया। और हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पे बात करेंगे। मनमोहन, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दूसरे चरण का मतदान कल होना है, किस तरह की तैयारी है कल पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या माहौल है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सनिता, द्वितीय चरण के मतदान कल होंगे छत्तीसगढ़ में, और प्रथम चरण का मतदान इसके पहले हुए थे। तो द्वितीय चरण का मतदान के लिए जो चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न तैयारियां की गई है। प्रदेश में कल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, और 70 विधानसभा सीटों में कुल 958 जो प्रत्याशी हैं वो अपने किस्मत आजमाएंगे। उनके जो भाग्य का फैसला है कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। देखिए, 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ साथ 81,41,624 पुरुष मतदाता हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 81,72,171 महिला मतदाता और 684 तृतीय लिंग के जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इसको लेकर चुनाव आयोग ने 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, द्वितीय चरण का मतदान की बात करें तो प्रथम चरण के मतदान समाप्ति के बाद द्वितीय चरण का मतदान कल हो रहे हैं, और इस द्वितीय चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई अव्यवस्था न हो। और मतदाताओं को इसके पहले जागरूक भी किया गया है, ताकि वोट बढ़े और लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सबसे महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है सनिता कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमने प्रथम चरण में भी देखा है कि मतदान परसेंटेज बढ़ी है, और दूसरे चरण में मतदान परसेंटेज बढ़ने का चुनाव आयोग दावा भी कर रही है। व्यापक तौर पर जो फर्स्ट वोटर्स हैं उन्हें भी जागरूक किया गया है, प्रचार प्रसार किया गया है, और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट वोटर्स है उनमें भी उत्सुकता देखी जा रही है मतदान को लेकर। 5 साल में एक बार मतदान करना है और जो लोकतंत्र का महापर्व में हिस्सा लेना है, तो इसे लेकर तो मतदाताओं में काफी उत्सुकता है, काफी उनमें एक माहौल देखा जा रहा है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो फर्स्ट वोटर्स है वो। और दूसरी तरफ बात करें तो दोनों राजनीतिक पार्टी भी अपने जीत को लेकर आश्वस्त है। देखिए, द्वितीय चरण का मतदान ये 70 विधानसभा सीटों में होगा, और द्वितीय चरण के मतदान में कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। गरियाबंद की बात करें तो धमतरी क्षेत्र की बात करें तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं वो काफी बड़ी हो जाती है, और चुनाव आयोग के पास ये चुनौतियों को निपटने के लिए चुनाव आयोग भी दम भर रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया जाएगा। प्रथम चरण के मतदान को जिस तरीके से चुनाव आयोग और प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया, तो द्वितीय चरण के मतदान को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का जो दावा है वो चुनाव आयोग कर रहा है। मतदान में जो 20
विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ वो काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव आयोग के द्वारा जो तैयारियां की गई थी वो काफी तारीफ के काबिल थी और निश्चित तौर पर एकदम शांतिपूर्ण ढंग से प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। तो अब द्वितीय चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण ढंग से करने का दावा कर रही है। जी बहुत शुक्रिया मनमोहन, इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की खबर 17 नवंबर को कल दूसरे चरण का मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे और 14,479 मतदाता कल वोट करेंगे। दूसरे चरण के लिए कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 700 संघ केंद्रों पर महिला कर्मियों की तैनाती की गई है।